श्रीमान ओम दत्त जी कटारिया यहां पर उपस्थित है, तो नारायण सेवा संस्थान के द्वारा इनका स्वागत किया जाएगा। और इनके लिए हम कहना चाहेंगे कि इनका मां भगवती की कृपा से असाध्य रोग से सुधार हुआ है। तो भगवती की कृपा से इनके अंदर इतना परिवर्तन हुआ है शारीरिक रूप से, तो इनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। मां की कृपा रही है, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर यहाँ पर सहयोग दीजिएगा। आशा करते हैं ऐसा करेंगे। टीवी स्क्रीन पर बराबर नारायण सेवा के संपर्क सूत्र। आइए पुनः चलते हैं भागवत कथा के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय नारायण। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत धुंधकारी के प्रसंग को सुना कि किस तरह से धुंधकारी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए, पर भगवत कथा जब उसने श्रवण की तो धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, वो मोक्ष पद का अधिकारी हुआ। आगे भागवत जी में अन्य प्रसंगों का भी वर्णन किया जाता है। भागवत जी में वर्णन आता है कि देवी कुंती का भागवत जी का बीजांकुरन महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है। महाभारत बड़ा प्राचीन और बहुत बड़ा ग्रंथ है। देवी कुंती सूरसेन की पुत्री थी। सूरसेन की पुत्री का नाम था प्रथा, पर सूरसेन के घनिष्ठ मित्र और चचेरे भाई जो कुंती भोज थे वे संतान थे, इसलिए उन्होंने प्रथा को गोद लिया। अपने पोष्य पिता के घर आके प्रथा का नाम कुंती रखा गया। एक समय कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, तो देवी कुंती ने दुर्वासा ऋषि का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, बड़ी सेवा शुश्रूषा की। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती के जीवन को देखा कि आने वाले जीवन में इन्हें संतान जन्मने में कष्ट होगा, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने देवी कुंती से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम जिस देवता का आवाहन करोगी उसके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसी बीच कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ और पांडु ने माद्री नाम की एक और कन्या से विवाह किया। फिर पांडु को श्राप मिला, तब पांडु माद्री और कुंती को लेकर के जंगल चले आए। कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम आए और इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन आए। माद्री ने 2 संतानों को जन्म दिया, नाम था नकुल और सहदेव। पांडु मृत्यु को प्राप्त हुए और पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। माद्री भी देह त्यागती है। तब देवी कुंती 5 पुत्रों का पालन और पोषण बड़े सुंदर रूप से करती है। तो 5 यशस्वी पुत्रों की माता का नाम था कुंती। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का नाम था कुंती और भगवान कृष्ण की परम भक्त का नाम था कुंती। महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? हम सोचते हैं कि महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी थी, द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। कुछ लोगों का ये कथन है, कुछ लोगों का कथन है कि महाभारत का युद्ध भीष्म पितामह के कारण हुआ।
कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ, कुछ कहते हैं कि महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण के कारण हुआ। पर यदि देखा जाए तो मूल रूप से महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? क्या द्रौपदी थी? क्या भगवान कृष्ण थे? क्या भीष्म पितामह थे? या फिर दुर्योधन था? महाभारत के युद्ध का कारण कहीं ना कहीं यह भी बनते हैं, पर यह कहना कि मूल रूप से महाभारत के युद्ध का कारण ये सभी हैं, तो ये अनुचित है। क्योंकि महाभारत के युद्ध का कारण ये सभी कहीं ना कहीं थे, पर मूल रूप से महाभारत के युद्ध का कारण था लोभ। महाभारत का युद्ध हुआ लोभ के कारण। ध्यान रहे, रावण और कुंभकर्ण काम का स्वरूप थे, और काम को समाप्त करने के लिए त्रेता में नारायण ने एक अवतार लिया, रामावतार। शिशुपाल और दंतवक्र क्रोध के स्वरूप थे, क्रोध को समाप्त करने के लिए नारायण ने द्वापर में एक अवतार लिया, कृष्णावतार। लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के स्वरूप थे, और लोभ को समाप्त करने के लिए भगवान को इस पृथ्वी पर दो बार आना पड़ा और कष्ट उठाना पड़ा। हिरण्याक्ष को मारा वराह बन करके, और हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह बन करके। लोभ इतना भयंकर होता है कि उसे समाप्त करने के लिए भगवान को भी इस पृथ्वी पर दो बार आना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए लोभ से बचना चाहिए। लोभ कैसे बढ़ता है? किसी जंगल में आग लग गई हो, तो जंगल में आग लग जाने पर वो आग घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते सारे जंगल को जला डालती है। ठीक वैसे ही यदि व्यक्ति के जीवन में लोभ रूपी आग लग जाए, तो वह आग व्यक्ति के जीवन को जला डालती है। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? लोभ के स्वरूप को धर्मशास्त्रों में बताया गया। जो 10 20 50 भये, 60 होए 1000 लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज्य करो, तृष्णा अति की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। यदि आज हमारे पास 10 रुपए हैं, तो मन सोचेगा काश 20 हो जाते। चलो 20 हो गए तो 50, 50 हो गए तो 100, 100 हो गए तो 1000, 1000 हो गए तो लाख, लाख है तो करोड़, करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, खरब है तो शंख, और शंख है तो असंख्य। हम असंख्यपति बन गए, पर लोभ अब भी समाप्त नहीं हुआ। मन चाह रहा है काश पृथ्वी के राजा और बन जाते। चलो पृथ्वी के राजा बन गए, फिर भी लोभ खत्म नहीं हुआ। मन चाहता है स्वर्ग के राजा और बन जाते। चलो स्वर्ग के राजा भी बन गए, फिर भी लोभ खत्म नहीं हुआ। अब मन चाहता है काश पाताल के राजा और बन जाते। हम समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन का लोभ, हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होती। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है। सभी के जीवन में लोभ होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। कोई वंचित नहीं है लोभ से, सभी के पास लोभ होता है। पर इस लोभ रूपी अग्नि से बचना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में ये अग्नि तीव्रता से लग जाती है, वो मानव के जीवन को जला डालती है। लोभ से बचे। रावण की पत्नी देवी मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह आदि है, ये सब नरक के पंथ, नरक की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं, मार्ग हैं।
इन सभी रास्तों को छोड़ करके भजहि जेहि संत, उन राम जी के नाम का स्मरण करना चाहिए जिनके नाम का स्मरण बड़े बड़े संत और साधु महात्मा बड़े बड़े लोग करते हैं। उन राम जी का नाम लेना चाहिए। लोभ से बचना चाहिए। लोभ इतना भयंकर होता है कि लोभ के कारण भाई भाई के प्राण का प्यासा बन जाता है। 2 फुट जमीन के कारण एक भाई दूसरे भाई के ऊपर बंदूक लगाकर के खड़ा हो जाता है। लोभ के कारण पिता पुत्र का शत्रु बन जाता है और पुत्र पिता का शत्रु बन जाता है। लोभ बड़ा भयंकर है। लोभ हमारे खुद के लिए घातक तो है ही, हमारे जीवन के लिए तो घातक है ही। लोभ हमारे परिवार के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, यहाँ तक कि विश्व के लिए घातक है। इसलिए लोभ से बचना चाहिए। लोभ भयंकर होता है। लोभ में भाई भाई के खून का और प्राणों का प्यासा हो जाता है। तो महाभारत के युद्ध का कारण था लोभ। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, आधा राज्य ना सही, कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दो जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो पांडवों का पक्ष रखने जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचते हैं तो दुर्योधन भगवान कृष्ण को उत्तर देता है। दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, सूचक्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारतो। तुम तो 5 गांव की बात करते हो, सूजी की नोक का अग्रभाग, सूजी की नोक का अगला भाग भी बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दूंगा। अर्थात पांडवों को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये दुर्योधन के शब्द थे। युद्ध हुआ, पर युद्ध का परिणाम क्या था? कौरव वंश पूरा समाप्त हो गया। सिर्फ बचा दुर्योधन, अंत में वो भी मारा गया और पांडवों को भी अपना बहुत कुछ खोना पड़ा। ध्यान रहे, युद्ध 2 पक्षों के बीच में होता है। हम सोचते हैं कि 2 पक्षों के बीच में होता है, एक हारता है दूसरा जीत जाता है, पर ध्यान रहे, हारने वाले का तो सब कुछ चला जाता है, जीतने वाले को भी अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। इसलिए युद्ध से बचना चाहिए। युद्ध की प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल हैं। भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर के गए कि युद्ध ना हो, पर परिस्थिति ऐसी थी कि महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडव जीते, पर उन्हें अपना बहुत कुछ खोना पड़ा। बचा दुर्योधन। दुर्योधन का हितैषी मित्र जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उन 5 पांडवों के सर काट करके तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के इस भाव को जान गए और पांडवों से कहा, आज रात्रि में आप उस स्थान पर नहीं सोएंगे जहां रोज सोते हो। पांडव भगवान कृष्ण की बात मान गए, पर पांडवों के 5 पुत्र बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखते थे। वे 5 अपने पिता की जगह में आकर के सो गए। अब रात्रि का समय था, अश्वत्थामा आया, चेहरे तो पिता की जैसे ही थे। इसलिए पांडव समझ करके 5 पांडवों के बालकों का सिर अश्वत्थामा ने काटा और काट करके दुर्योधन के सामने ला करके रख दिए। दुर्योधन ने सिर दबाई, दबाने पर सिर दब गए। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाएं, उनके सर तो वज्र की तरह कठोर है। अश्वत्थामा, तुमने गलत किया है, तुमने जघन्य अपराध किया है, तुमने बाल हत्या की है। दुर्योधन ने भी इस कृत्य का समर्थन नहीं किया। दुर्योधन भी दुखी हो गया। और अब जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, किसी एक मां की संतान जब मर जाती है
तो मां पर क्या बीतती है वो मां से अच्छा कोई नहीं जानता। फिर द्रौपदी के तो 5-5 पुत्र एक साथ मार दिए गए। सोचो उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। द्रौपदी विलाप कर रही हैं। अर्जुन ने कहा, हे देवी, आज मैं आपके आंसू तभी पोंछूंगा जब उस दुष्ट अश्वत्थामा को आपके सामने लाकर के खड़ा कर दूंगा। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के पीछे पीछे भागना प्रारंभ किया। भागवत में बाबा वेद व्यास लिखते हैं, तथा रतम पशुवत पाशुबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामुचो। जिस प्रकार से हम जानवरों को रस्सी से बांध करके रखते हैं, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा के पीछे भागना शुरू किया और तथा रतम पशुवत पाशबद्ध, अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा और बांध करके घसीटते हुए अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाए, ला करके खड़ा किया। अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा है, पर कैसे? मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। क्यों? क्योंकि कर्म जुगुप्सितेनो, अश्वत्थामा खुद जानता है कि मेरा कार्य घृणित है, मेरा कार्य निंदित है, मेरा कार्य निंदनीय है। यदि वो कोई अच्छा काम करता तो सिर झुका के नहीं, सिर उठा के खड़ा होता, छाती चौड़ी करके खड़ा होता, द्रौपदी की आंखों से आंखें मिला करके बात करता। पर वो खुद जानता है कि मैं गलत हूं, मेरा काम गलत है, इसलिए द्रौपदी के सामने खड़ा है। कैसे? मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्ण मतलब कृष्णा ने। कृष्णा कौन? द्रौपदी। द्रौपदी का रंग भगवान कृष्ण के रंग की तरह था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। और भगवान कृष्ण की अच्छी मित्र भी थी द्रौपदी, सखी भी थी द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। तो निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने क्या? गुरोः सुतम, ये तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। तो वामा स्वभावा कृपया ननाम चो, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यताम मुच्यतामेसो ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पतिदेव, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, क्यों छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा, हे अर्जुन, आप ये ना समझे कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है, आप ये समझे कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं छोटे रूप में आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि ध्यान रहे पुत्र पिता का अंश होता है। आपके सामने गुरु द्रोणाचार्य स्वयं छोटे रूप में खड़े हुए हैं, इसलिए आप इसे छोड़ दो। दूसरा कारण, हे पतिदेव, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आताताई हो, अत्याचारी हो, अधर्मी हो, पापी हो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, वो पूजन के और वंदन के योग्य होता है, वो पूजनीय और वंदनीय होता है। दूसरा कारण, इसलिए छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। पहला कारण गुरु पुत्र है, दूसरा कारण ब्राह्मण है, और तीसरा कारण, हे पतिदेव, मैं नहीं चाहती। इस प्रकार से आज अपने पुत्रों के वियोग में मैं तड़प रही हूं, मैं रो रही हूं। जब आप इसे मारेंगे तो जो पीड़ा आज मुझे हो रही है, कल वो पीड़ा इसकी मां कृपी को भी होगी। मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मेरे जीवन में आया वो कष्ट किसी अन्य मां के, किसी अन्य देवी के, किसी अन्य स्त्री के जीवन में भी आए। इसलिए हे कौन्तेय, हे माखंडल, हे इंद्रपुत्र, आप इसे छोड़ दें। जब अर्जुन ने द्रौपदी की बात सुनी तो अश्वत्थामा को छोड़ा। युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, पर आतताई को दंड अवश्य देना चाहिए। और अश्वत्थामा आतताई है क्योंकि उसने जघन्य अपराध किया है, इसने बाल हत्या की, आतताई है ये।
भगवान कृष्ण के संकेत को अर्जुन समझ गए और अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी हुई थी। अर्जुन ने उस मणि को निकाला और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। उस मणि के कारण अश्वत्थामा की कीर्ति बड़ी विख्यात थी। उस मणि के निकलते ही अश्वत्थामा का सब कुछ, मान सम्मान, कीर्ति, यश, सब कुछ समाप्त हो गया। इस तरह से भागवत जी में वर्णन आता है कि किस तरह से दुष्ट अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। ये सब लोभ के कारण हुआ। लोभ के कारण युद्ध हुआ। लोभ के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। इसलिए व्यक्ति को लोभ से बचना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक सेठ जी थे, बद्रीनाथ गए। उनका नाम था सेठ धनीराम। नाम तो बड़ा अच्छा था, पर काम बिल्कुल उल्टा। बड़े कंजूस, नंबर 1 के कंजूस, एकदम कृपण। बद्रीनाथ गए, बड़े बड़े लोगों को दान करते हुए देखा। खुद के मन में भी बात आई। ध्यान रहे, तीर्थ क्षेत्रों में पहुंच करके व्यक्ति के मन मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। तीर्थ क्षेत्रों में कुछ भगवान का ऐसा प्रताप या प्रभाव होता है कि बड़े बड़े बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं कुछ समय के लिए। अब धनीराम जी पहुंचे बद्रीनाथ, लोगों को दान करते देखा। वे भी दान कराए। पंडित जी से कह आए कि बैसाख के महीने में आना और 5000 रुपए ले जाना। बड़ी पुरानी बात है, 5000 रुपए बहुत होते थे। ठीक है। अब धनीराम घर आए, बद्रीनाथ से घर आए, और जब घर आए तो बुद्धि जहां की तहां पत्नी को बताया कि मैंने ऐसा कर दिया। धनीराम तो केवल कंजूस थे, पर इनकी जो पत्नी थी वो महाकंजूस थी। बड़ा डांटा अपने पति को। बोली, थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं तुम में? कैसे इतना सारा पैसा दान में दे आए? बहुत डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा। धनीराम ने कहा, अरे मैं दे के नहीं आया हूं, सिर्फ कह के आया हूं कि दूंगा। पत्नी ने कहा, पक्का ना तुम दे के नहीं आए? बोला, हाँ मैं दे के नहीं आया। तो पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं काम बना लूंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। बैसाख के महीने में पंडित जी लोग आए, सेठ धनीराम के घर पहुंचे। पत्नी बाहर खड़ी हुई थी। पूछा, सेठ धनीराम कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, क्या काम है? उन्होंने बताया, हम दान लेने आए हैं। पत्नी बोली, वे तुम मर गए। कब मर गए? अरे बस अभी हुए 10-15 मिनट उन्हें मरे हुए हैं। पंडित जी तो सिर पे हाथ रख के बैठ गए। बताओ, बड़ा भला आदमी था, कैसे मर गया? उसकी मिट्टी में शामिल हो जाना चाहिए। मिट्टी में शामिल हुए, अर्थी तैयार हो गई। जिंदा आदमी को मुर्दा बना के अर्थी पे लिटाया गया। राम नाम सत्य कह करके स्मशान ले गए। स्मशान में चिता पर लिटा दिया गया। और जब आग लगाने की बारी आई तो धनीराम उठ कर के बैठ गए और बोले, काहे कृपा निधि पीछे पड़े, निज बंस स्वभाव कहाँ बिसरई हो। आपन से जो गयो सो गयो, कछु दान दियो फिर कैसे खपई हो। मोह खुशी है यही रसिया, कि अब हाथ लगे प्रभु के तरी जई हो। पर धेला न दई हो दया निधि पे, बरु आग चिता की भले जरी जई हो। सेठ धनीराम उठ के बैठ गए और बोले, पंडित जी काहे तुम हमारे पीछे पड़े हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हैं आप? अरे ये तो हमारे वंश की आदत है, ये तो मेरा स्वभाव है। जिससे लिया तो आज तक नहीं दिया, और जिसका लिया तो आज तक नहीं दिया, और जिसको देने कहा उसे भी आज तक नहीं दिया, और हम आपको भी नहीं देंगे। और खुशी की बात तो यह है कि ब्राह्मण के हाथ लग जाएंगे तो हम तर जाएंगे।
हम जिंदा जल जाएंगे, मर जाएंगे, पर एक धेला न दई हो, मतलब एक फूटी कौड़ी, थोड़ा सा भी पैसा, थोड़ा सा भी धन हम तुम्हें नहीं देंगे। इतने बड़े बड़े कंजूस और लोभी व्यक्ति इस पृथ्वी पर हुए हैं। पर ध्यान रहे, मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानिगो गच्छति जीव एका। भर्तरी नाम के एक प्रकांड विद्वान हुए संस्कृत के, वे लिखते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानिगो गच्छति जीव एका। जब हम सोचते हैं, कभी कभी बैठते हैं तो हम सोचते हैं इतना धन, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतने घर जो हमने जोड़े हैं, मरने के बाद ये सब हमारे साथ जाएंगे। पर ध्यान रहे, जब हम मरते हैं तो ये सब हमारे साथ नहीं जाता। धन, भूमि, जमीन, जायदाद सब इसी पृथ्वी पर रखी रह जाती है। अब आप सोचोगे धन, भूमि, जमीन, जायदाद नहीं जाता, तो पशवश्च गोष्ठे, हमारे वाहन, हमारे साधन, हमारे हाथी घोड़े हमारे साथ जाएंगे। तो ध्यान रहे, वाहन साधन गैरेज में खड़े रह जाते हैं, गाय गौशाला में, घोड़ा घुड़शाला में खड़ा रह जाता है, हमारे साथ नहीं जाता। अब आप सोचोगे धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, वाहन नहीं जाते, हाथी घोड़े गाय बैल नहीं जाते, तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी, हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी, हमारी धर्म पत्नी हमारे साथ जरूर जाएगी। पर ध्यान रहे, नारी गृहद्वारी, पत्नी भी साथ में नहीं जाती, जाती है पर कहां तक? गृहद्वारी, घर की देहरी तक जाती, उससे ज्यादा आंगन तक, उससे ज्यादा रास्ते तक जाती है, वो भी लौट के आ जाती है, हमारे साथ नहीं जाती। अब आप सोचोगे धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, वाहन नहीं जाते, पत्नी नहीं जाती, हमारा पुत्र, हमारा लाडला, हमारा बेटा हमारे साथ जरूर जाएगा। पर भर्तरी लिखते हैं सुता श्मशाने, जाता है पर कहां तक? श्मशान तक जाता है, वो भी छोड़ने के लिए जाता है, चिता पर लिटा के आग लगा के लौट आता है। एक बड़ा सुंदर भजन है, आपने सुना होगा कि अपनो सुत मुख लूघर दई है, पड़ो रहे धन धाम भजन बिन चोला है बेकाम। पुत्र वो ही करता है, अपनो सुत मुख लूघर दई है। श्मशान में जब हम जाते हैं तो वो चिता पे लिटा करके आग लगा देता है, लौट आता है। अब आप सोचोगे धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, वाहन नहीं जाते, पत्नी नहीं जाती, पुत्र नहीं जाता, तो हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा। ये शरीर आपका, हमारा, जैसे हम बड़े सजा धजा के, बड़े तैयार करके, बड़े सजा के संभार के रखते हैं, ये शरीर भी साथ नहीं जाता, जाता है पर कहां तक? भर्तरी ने आगे लिखा देहश्चितायाम, देह जाता है पर कहां तक? चितायाम, चिता तक जाता है, चिता में जल करके राख हो जाता है और इस राख को गंगा जी में बहा दिया जाता है। तो देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानिगो गच्छति जीव एका। देह जाता है, चिता तक राख बन जाता है, इस शरीर को गंगा जी में बहा दिया जाता है, तो क्या जाता है? आगे भर्तरी लिखते हैं कि देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानिगो गच्छति जीव एका कर्मानिगो गच्छति जीव एका। व्यक्ति का धर्म और व्यक्ति के सुंदर कर्म व्यक्ति के साथ जाते हैं, बाकी सब इसी पृथ्वी पर रखा रह जाता है। ये तो भर्तरी ने लिखा, संस्कृत में लिखा। और सरल शब्दों में यदि इस बात को समझना है तो यूनान का राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसका नाम था, सिकंदर यूनान का राजा था। 23 साल, 21 या 22 साल की उम्र में सारे विश्व को जीता,
विश्व विजेता सिकंदर के नाम से उसे जानते थे। 20-22 साल की उम्र में सारे विश्व को सिकंदर ने जीत लिया और जल्दी मर गया था। 23वें या 24वें साल में मर गया था। 20-22 साल की उम्र में विश्व विजेता सिकंदर जब यूनान लौटा, तबीयत बिगड़ गई, मार्ग में ही बिगड़ गई थी। तो सिकंदर ने अपने लोगों से कहा कि मैंने ये सब इतना सब जोड़ा, मैं तो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ जाएगा, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब मेरे साथ जाने वाला नहीं है। तो सिकंदर ने अपने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना अर्थी के। यूनान की पद्धति है, अर्थी तो नहीं, वहां शरीर को पूरा ढक दिया जाता है, एक भी अंग बाहर नहीं निकला होता, पूरा ढक दिया जाता है सिर से लेके पैर तक। पर सिकंदर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं और जब तुम लोग मुझे ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा ठीक है निकाल देंगे, पर क्यों? सिकंदर ने कहा मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं, ना कुछ लेके आया था और ना कुछ लेके जा रहा हूं। व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता, जाता क्या है? धर्मानिगो गच्छति जीव एका, कर्मानिगो गच्छति जीव एका। व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति के सुंदर कर्म व्यक्ति के साथ जाते हैं, बाकी सब इसी पृथ्वी पर रखा रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। भजन करो, भक्ति करो, कीर्तन करो, सब कुछ करते हुए भी भजन करना, कीर्तन करना, भक्ति करना मत छोड़ो, क्योंकि व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्म और उसका धर्म जाता है। एक समय अकबर ने यह घोषणा की कि मंत्री मुझे चाहिए, मंत्री पद की जगह खाली है। बड़े बड़े लोग अकबर के पास आए मंत्री पद के लिए। अकबर ने सभी से कुछ प्रश्न किए, उत्तर नहीं दे पाए। एक व्यक्ति आया, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला आप जो कहेंगे मैं करूंगा, अपना मंत्री मुझे बना लीजिए। अकबर ने 3 रुपए दिए और कहा जाओ 1 रुपए का अबका लाओ, 1 रुपए का तबका लाओ, 1 रुपए का अबका न तबका लाओ। अब उस व्यक्ति को 3 रुपए दिए, बेचारा सारे नगर में दुकान दुकान जाके ढूंढ रहा है, अबका तबका, अबका न तबका दे दो, पर ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं। ठखार के शाम को लौटा, महाराज ऐसा कुछ भी नहीं मिलता दुकानों में, लौटा दिए पैसे। अकबर ने बीरबल को भेजा, जाओ तुम लेकर के आओ तबका, अबका, अबका न तबका। बीरबल गए, एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी, 1 रुपए की जलेबियां खरीद ली। फिर एक जगह एक बैस्या नाच रही थी, 1 रुपए बैस्या जहां नाच रही थी वहां डाल दिए। फिर एक मंदिर दिखाई दिया तो 1 रुपए मंदिर की दान पेटी में डाल दिया। बीरबल लौटे, अकबर ने कहा कहां है मेरे सामान? बीरबल ने सबसे पहले जलेबियां दी, महाराज ये अबका है, अबका मतलब अभी खाओ, वर्तमान में खाओगे पेट भर जाएगा, आनंद मिलेगा, अबका ये है। कहा तबका कहां है? कहा तबका मंदिर में मैंने 1 रुपए दान दे दिया, हो सकता है वो यहां काम में ना आए, पर जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो तबका आपको मिल जाएगा। वो तबका बन गया, दान कर दिया मतलब मिलेगा आपको, दुगना मिलेगा। और कहा अबका ना तबका? कहा एक बैस्या नाच रही थी, 1 रुपए वहां डाल दिया, ना वो यहाँ पे काम में आने वाला है ना वहां पे काम में आने वाला है, व्यर्थ गया, बर्बाद हो गया। तो अबका ना तबका, कहने का भाव यह है व्यक्ति को कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जो उसका तबका बन जाए, मतलब इस लोक में काम में तो आए पर लोक में भी उसका सहयोग करें, उसकी सहायता करें। क्योंकि भर्तरी कहते हैं धर्मानिगो गच्छति जीव एका, इस व्यक्ति के साथ केवल उसका धर्म जाता है, उसके कर्म जाते हैं, बाकी सब इसी पृथ्वी पर रखा रह जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भजन करें, हम सुंदर कर्म करें,
सुंदर धर्म के कार्य करें। और एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक सुंदर भजन प्रभु के चरणों में समर्पित, ध्यान पूर्वक आप सभी श्रवण करें, वाणी का सहयोग दें और तालियों की सेवा भी करते रहें। हो तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी रे, तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी, तेरे संग नहीं जाना जी। और ये जो हमने माया जोड़ी, यदि इसको हम एकत्रित करके रखेंगे और इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी। तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी रे, तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी, तेरे संग नहीं जाना जी। पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी। कैसे समझाऊं तुझे समझ न आए, कैसे समझाऊं तुझे समझ न आए। दुनिया से बैर करके क्या मिल जाए, दुनिया से बैर करके क्या मिल जाए। मेरी ना मन तो फिर अपनी सुना दे हो, मेरी ना मन तो, मेरी ना मन तो फिर अपनी सुना दे कि आना जाना जी। पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी। तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी रे, तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी, तेरे संग नहीं जाना जी। पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी। सदा ना रहेगा बंदे देख ये जमाना, सदा ना रहेगा बंदे देख ये जमाना, देख ये जमाना इसका बना तू दीवाना, देख तू जमाना इसका बना तू दीवाना। दीवाना बन तो बन, शाम का दीवाना बन,
दीवाना बने तो फिर दीवाना बने तो बन श्याम का दीवाना बने। और श्याम का एक बार दीवाना बन के देखो। दीवाना कैसे? दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए, पूरे पंडाल से दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए। ओ दीवाना बने तो बन श्याम का दीवाना, फिर आना नहीं जाना जी। पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी। और सभी पूरे पंडाल से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। हरि बोल। प्रभु का नाम भजते हुए, क्योंकि प्रभु के चरणों में ही सब कुछ है। सारी माया सारी प्रभु के चरणों में है। और ये जीवन जो हमारा थोड़ा सा मिला है, इस थोड़े से जीवन में सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु का नाम तू भज ले बंदे, प्रभु का नाम तू जप ले बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू भज ले बंदे, प्रभु का नाम तू जप ले बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। अपना बना के सिया राम को मना ले, अपना बना के सीता राम को मना ले। भला बुरा देख जग में कहानी सुना ले, भला बुरा देख जग में कहानी सुना ले। भला बुरा सीखा नहीं मंदिर में जाके हो, भला बुरा भला बुरा सीखा नहीं मंदिर में जाके, फिर कैसा तेरा जाना जी। एक बार पूरे पंडाल से दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। तूने माया जोड़ी कई लाख करोड़ी, तेरे संग नहीं जाना जी। पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी, पड़ेगा तुझे फिर पछताना जी। राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। और सभी लोग भजते हुए राधे का नाम, सभी लोग कम से कम 1 मिनट तक राधे का नाम भजेंगे। राधे 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 राधे। ये एकमात्र बहाना है आप लोगों का, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंच नहीं रही है, केवल आप लोग बोलेंगे राधे 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 राधे। बस इतनी ताकत है, अरे थोड़ी और ताकत लगा लो भैया। राधे 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 राधे। अब दोनों हाथ उठा के और तालियां बजाते हुए श्यामा जी का नाम लेते हुए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अभी आपने श्रवण किया कि सब कुछ इस पृथ्वी पर रखा रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, बसता तो है केवल भगवान का नाम। इसलिए धर्मानिगो गच्छति जीव एका, जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पावन नाम को हम लें, भगवान के पावन नाम को हम भजें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को कृतकृत्य करें। क्योंकि व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं जाता, सब इसी पृथ्वी पर रखा रह जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। जाता है तो केवल भगवान नाम, जाता है तो केवल प्रभु का नाम। इसलिए हम प्रभु के नाम को भजें, हम भगवान नाम का सहारा लें, भगवान नाम का आश्रय। भागवत जी में वर्णन आता है कि महाभारत के युद्ध का कारण लोभ था, लोभ के कारण विनाशकारी युद्ध हुआ और अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाली गई। अश्वत्थामा जीवित था। अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ, अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव वंश का एकमात्र दीपक उत्तरा के गर्भ में है। उत्तरा मतलब अर्जुन की पुत्र वधू। अर्जुन का विवाह भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा के साथ हुआ। तो सुभद्रा और अर्जुन ने जन्म दिया अभिमन्यु को। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध के समय चक्रव्यूह भेदन करते हुए मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जो गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में पांडव और कौरव वंश का एकमात्र कुल दीपक था, एकमात्र कुल दीपक। अश्वत्थामा ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा
उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। देवी उत्तरा घबरा गई, दौड़ते हुए भगवान कृष्ण की शरण में आई। एक तरफ से उत्तरा दौड़ी और दूसरी तरफ से कुंती दौड़ी और दौड़ते हुए भगवान कृष्ण की शरण में आई और भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक, मतलब 26 श्लोकों में देवी कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की कि हे कृष्ण, उत्तरा के गर्व को बचाओ। पहले श्लोक में कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्योमीश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। पहले श्लोक में कुंती ने कहा, हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हैं। जब यह संसार था तब आप थे, जब यह संसार रहता है तब आप रहते हो, और आगे जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे, क्योंकि आप आदि पुरुष हो। मैं आपको प्रणाम करती हूं। पहले श्लोक में आदि पुरुष कहकर के कुंती ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में कुंती कहती है, हे कृष्ण, माया जवनिकाच्छन्नो मज्ञाधोक्षजमभयम् न लक्षसे मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। हे कृष्ण, तुम तो माया के स्वामी हो, आप तो माया के पति हैं। आपकी माया के कारण आप विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर आते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, फिर भी लोग आपको पहचान नहीं पाते। त्रेता में राम बनकर के आए, किशोरावस्था में ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया, मारीच सुबाहु को दंड दिया, फिर भी आपकी माया के कारण लोग आपको पहचान ना सके। द्वापर में 6 माह की अवस्था में पूतना नाम की चुड़ैल का वध किया। 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया, फिर भी आपकी माया के कारण हे कृष्ण लोग आपको पहचान ना सके, क्योंकि आप माया के पति हैं। हे कृष्ण, आपके चरणों में निवेदन है, उसी माया का सहारा लें और माया का सहारा लेकर के उत्तरा के गर्व को बचाएं, उत्तरा के गर्व की रक्षा करें। और दूसरे श्लोक में देवी कुंती ने ये स्तुति की। हमारे बीच में इस क्षेत्र के सांसद जी, नाम तो मैं नहीं जानती हूं जी, श्री बीबी चौधरी जी सांसद हैं जो इस क्षेत्र से वो आए हुए हैं। भागवत जी की कथा में जो कथा के मुख्य आयोजक हैं वे उनका स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वे कथा में अपना मूल्यवान समय उन्होंने दिया। और श्री अर्जुन जी विधायक जी हैं जो क्षेत्र से, वे भी आए हैं। उनका भी हमारे कथा के जो आयोजक हैं श्री हरीश जी कटारिया, उनसे मैं निवेदन करती हूँ वे स्वागत करें। और मैं भी व्यासपीठ से आपके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। आप आए, अच्छा लगा। भागवत जी में देवी कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण को माया का स्वामी बता करके प्रणाम किया और कहा कि हे कृष्ण, आपसे निवेदन है, उत्तरा के गर्व की आप रक्षा करें। तीसरे श्लोक में देवी कुंती कहती हैं कि तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। हे कृष्ण, मैं स्त्री हूं और वैसे भी स्त्री में, नारी में, अबला में ज्ञान की कमी होती है, मैं अबला हूं। कुंती इस श्लोक में अपने आप को अबला बताती है, अज्ञानी बताती है। पर स्वामी प्रभुपाद की एक पुस्तिका है कुंती की स्तुति नाम की, उस पुस्तक में स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं कि परम बुद्धिमती महिला का कृष्ण के पास पहुंचना। विद्वानों ने देवी कुंती को परम बुद्धिमती बताया और कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मैं अज्ञानी हूं, मैं अबला हूं। आपको तो बड़े बड़े परम हंस भी नहीं पहचान पाते,
पर आपकी कृपा से मैंने आपको जाना है, आपकी कृपा से मैंने आपको पहचान लिया है। हे कृष्ण, आपके चरणों में मेरा निवेदन है, उत्तरा के गर्व की रक्षा करें, उत्तरा के गर्व को बचाएं। चौथे श्लोक में कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव हैं आप, नंद बाबा के लाडले हैं, गोपिकाओं के और ब्रजवासियों के प्राण बनकर के आए हैं। आपके चरणों में निवेदन है, उत्तरा के गर्व को, पांडव और कौरव वंश के एकमात्र कुलदीपक को बचा लीजिए। चौथे श्लोक में कुंती ने स्तुति की। पांचवें श्लोक में कुंती कहती हैं, नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रये। हे भगवान, आप तो कमल के समान हैं, कोमल हैं। नमः पंकज नाभायो, कृष्ण की नाभि में, कृष्ण के उदर में एक नाभि है, नाभि से कमल नाल निकली, उस कमल नाल से सृष्टाकार ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नमः पंकज माली ने गले से लेकर हृदय तक, हृदय से लेकर नाभि तक कमल पुष्पों से सुशोभित रहते हैं। नमः पंकज नेत्रायो, नेत्र कमल की पंखुरी की तरह कटीले और कोमल हैं। नमस्ते पंकजांग्रे, जंघाएं कमल के सदृश हैं, चरण कमल कमल के समान कोमल है, आपका अंग प्रत्यंग कमल के समान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा में ब्रह्म शब्द की परिभाषा बताते हैं और कहते हैं, वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुस्मान्यपि, अर्थात जो समय आने पर वज्र से ज्यादा कठोर हो जाए, नहीं तो जो फूल से भी ज्यादा नाजुक है, जो कोमल है, वही ब्रह्म है। तो हे कृष्ण, आप कमल के सदृश कोमल हैं, पर आज कमल की कोमलता नहीं, आज वज्र की कठोरता चाहिए। आपसे निवेदन है, उत्तरा के गर्व को बचाइए। जो बात कुंती ने कही वही बात हम और आप भी कहते हैं। जब हम और आप आरती करते हैं तो आरती में क्या कहते हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। देवी कुंती ने कमल के सदृश कहकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अब कुछ सूचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने। तत्पश्चात पुनः भगवत कथा में प्रवेश। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, अभी आपा स्वर्गीय श्री चांदमल जी कटारिया जी रे स्मृति में श्रीमद् भागवत कथारो आनंद ले रहा हैं और ए कथारी प्रस्तोता परम श्रद्धेय श्री प्राची देवी जी और आ कथा नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान और श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा रे संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करी जा रही है। जी हाँ, ए कथारो उद्देश्य परमार्थ करनो है। ए बीच आपने बीच में
कुछ आदरजोग मेहमान पधारिया है बारो सम्मान करा। सबू पहली बुलावा हाँ श्रीमान पीपी चौधरी जो सांसद है पाली के, उनको हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा और उनका सम्मान करने के लिए माल्यार्पण के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री बाबूलाल जी नैनीवाल। कृपया मंच पर आइएगा, उनका माल्यार्पण करें। और साफे के लिए श्रीमान लक्ष्मण जी मेवाड़ा, श्रीफल के लिए पूज्य संत श्री लक्षानंद जी महाराज और मेमेंटो स्मृति चिन्ह के लिए विश्वविख्यात आर्टिस्ट श्री आनंद जी कटारिया। जी हां, कृपया आइएगा और इनका सम्मान कीजिएगा। माल्यार्पण श्री बाबूलाल जी नैनीवाल। इसके अलावा हमारे पास विधायक बिलाड़ा श्री अर्जुन सिंह जी गर्ग जी भी है, उनका भी सम्मान किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है श्री राम सनेही परिवार के प्रतिनिधि के द्वारा। गोविंद जी कटारिया माल्यार्पण करेंगे, गोविंद जी कटारिया। और चांद्राम जी पनूसा ये साफा भेंट करेंगे, श्रीफल भेंट करेंगे।